वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडा हुण दा विशा पहले विषय नाल ही मिलदा जुलदा है। हुण दा विषय साडा लाइफ स्किल इन गुरु ग्रंथ साहिब। ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, केड़ी डेवलपमेंट तो केड़ा ग्रोथ है, इनर डेवलपमेंट इनर ग्रोथ जो है, इस बारे असी गल करने। मैं कह सकदा कि इनू लाइफ चेंजिंग प्रोसैस जिहड़ा है ये थ्रू लाइफ स्किल आएगा। तो असी हुण दा जिहड़ा टॉपिक गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लाइफ स्किल, इनू मैं जीवन जाच नाल भी जोड़ लवां तो मैनू लगदा कि कोई बहुता जो है गलत नहीं होएगा। लाइफ स्किल बिलोंग्स टू पर्सनल बिहेवियर, मैनेजिंग एंड लिविंग ए बैटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अपनी जिंदगी नू जिन्हों मैं वे ऑफ लाइफ कह लो, जीवन जाच कह लो, अपनी जिंदगी नू एक अच्छी तरह व्यतीत करना दा मैनेज होना, मैनेज करना या उस मैनेजमेंट नू समझना। सब तो पहले तो ये समझ लीए कि द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ स्किल इज़ द एबिलिटी टू लर्न, लर्निंग प्रोसैस। तो मैं जो ये पढ़ रहा सी तो मैं सोचा कि सानू तो गुरु नानक ने ना ही सिख दा दे दिता शिष्य, पर असी मैं माफ़ करना कि असी सिख शिष्य शुष्य हाँ नहीं हाँ। असी तो मैनू लगता ही नहीं कि कोई सिखण दी कदी जग्यासा असी कदी शो की है। और यू बिलीव मी, मैं पहले लैक्चर तो हुण तक और अगले आने वाले लैक्चरां च भी, आने वाले कोर्सां विच भी इस गल नूं मैं हर को गल विच, हर लैक्चर विच कहंदा रहांगा कि गुरबाणी नूं या किसी भी वैल्यू सिस्टम दे नाल रलदियां ਜਿਹੜੀਆਂ शिक्षावां ने उन्होंने समझ के और विचार के पढ़ो और फिर उसनों अपनी जिंदगी दे विच अमल विच लियाओ, प्रैक्टिस विच लियाओ। कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन, कोई भी मजहब बिना अमल दे उसका कोई वैल्यू नहीं है। जे असी पढ़ लियां, पर प्रॉब्लम यह है कि साडी आम जिंदगी दे विच पाठ करन नूं ही सब कुछ मान लिया गया। पाठ कर लै, मत्था टेक लै, इट इज़ एनफ। गल सारी प्रैक्टिस दी है। ज़ाहिरा तौर पर साडा की बिहेवियर है समाज विच, लोकां नाल असी किस तरह पेश आ रहे हैं, ये मैटर करता है। तो लाइफ स्किल जिहड़ा है एक तजर्बा है, अमल है। और लाइफ स्किल इज़ लाइफ मैनेजमेंट, एक आइडियल लाइफ मैनेजमेंट। ये किमें हो सकती है? हंबलनैस किमें आएगी साडे बिहेवियर दे विच? गुरबाणी दी एक बड़ी बड़ी खूबसूरत लाइन, आपस को जो जाने नीचा, सौ गनिए सबते ऊंचा। पर गल तो सिर्फ यही है कि सानू बर्दाश्त ही नहीं है कोई गल। इतने शॉर्ट टैंपर, इतना असी अपना बिहेवियर इस तरह किसी की गल सुन के भी असी राजी नहीं हाँ। मैं फिर वो गल की ना शिष्य वाली, तो इत्थे तो सीखण वाली तो शिष्य वाली तो गल ही नहीं है। जे कोई तुहानू कोई गल चंगी भी कर रहा है, आपां वो भी नहीं बर्दाश्त कर रहे। तो जिहड़ी जीवन जुगत है, जीवन जाच है, ये लाइफ स्किल है। मनुख किवें अपनी जीवन यात्रा कर रहा है ग्राउंड रियलिटी ते, तां ਉਹਦੇ बारे भी गुरबाणी ने दस दिता है कि पहले पैर धंधे, दूजे सोया, नींद आ गई सो गया, तीजे जाग जगाया। हर टाइम बक बक बोलते रहना, सुनना है ही नहीं। सवेरे मैं पढ़ रहा सी कि सुनो ज़्यादा ते बोलो घट, पर होंदा ही है कोई किसी की सुन ही नहीं रहा।
चौथे भोर पिया। फिर कहते हैं कि खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना। मरना इस लिए तो याद नहीं है। तो गुरु साहब सानू असी पहले लैक्चर में यही कहा कि जिहड़ा मरण का एहसास है, अगर मौत का एहसास बंदे विच आएगा तो उहदे विच डेफिनेटली संस्कार आएंगे। बाल जवानी और बिरद फुन तीन अवस्था जान, को नानक हर भजन बिन। हर भजन बिन मैं पहले भी इत्थे कह चुकिया कि गुरु ग्रंथ साहिब विच या किसी भी धर्म शास्त्र दे विच जदों रब दी नाम की गल आती है, वो वैल्यू है, उसनों वैल्यू सिस्टम नाल लैना। इत्थे हर भजन नूं लाइफ स्किल नाल ले लेना। हर भजन बिन बिरथा सब ईमान। बिना लाइफ स्किल दे आन नाल तुहाडी जिहड़ी जिंदगी है इनू फिर बिरथा ही समझो, वेस्ट समझो। बीज एक सीड जिहड़ा है, बीज उहदा सिखर की है? उहदा सिखर है फल बनना, फुल बनना। पानी की बूंद का शिखर समुंदर है। तो मनुख का शिखर की है? मनुख का शिखर एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बनना, एक चंगा इंसान बनना, जिस विच जिहड़ी लाइफ स्किल की गल असीं करन जा रहे हैं। पर गल तो यह है कि ग्राउंड रियलिटी ते जदों असीं आस पास अपने देखते हैं कि अज मनुख किस तरह जी रहा है, तो उस बारे भी गुरबाणी ने दसदा। कमाल है कि हर नैगेटिव पॉजिटिव गल तुहानूं मिल जाएगी कि नैगेटिव टू पॉजिटिव किवें होना है। देखो बड़ियां जगह ते नैगेटिव गल्लां हैं, गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उन्हां दा निधान नाल दे नाल दस दिता है। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, हैं जी, सरवण सोए सुन निंद विचार। अखां ने तो बस माड़ियां चीज़ां वेखण च ही ने, कन जिहड़े ने निंदा सुनने च बहुत माण महसूस करते हैं। रसना सोई लो मीठे साध, जबान जिहड़ा है मिठे स्वादा जी। मन सो गया, मन सोया माया बिस्माद। बस मनी मेकिंग नथिंग एल्स। सवेरे गल हो रही सी दोपहरी कि बच्चा पैदा होंदे ही घर विच उदों ही उदियां विश दियां जिहड़ियां विशबाणियां असीं कर दिंदे आं, लाड विच प्यार विच। डॉक्टर बनाना है, इनू बहुत वड्डा बंदा बनाना है, इसनूं ये बनाना है, इसनूं ये बनाना है, लखां रुपए कमाएगा। तो फिर गुरबाणी कह रही है पंचचोट जिहड़ी इन्हां नाल फिर होया कि जदों मन सोया माया बिस्माद हो गया, तो कहंदे मुसनहार पंच बटवारे सूने नगर परे ठगहारे। बई ये जिहड़े पंज वाइसिस ने साडे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही ठगी जा रहे हैं। सवाल उठता है कि सानू हुण करना की है? करना है कि लाइफ स्किल जिहड़ी वो गल इत्थे बड़ी बार रिपीट हो चुकी है, समझना यही है कि जिहड़ा मन सोया माया दे विच लग्या है, तो फिर ये समझो ना, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लहे। बस बड़ा वड्डा फिलोसफर जिहदा मैं पहले जिक्र कर चुकिया हूँ, वोल्टेयर, उन्हें एक लाइफ स्किल के उत्ते गल लिखी सी। वो कहता है कि गॉड गिव अस द गिफ्ट ऑफ लाइफ। परमात्मा ने सानू मनुख नूं एक जिंदगी का एक बड़ी सौगात दिती, खूबसूरत। इट इज़ अप टू अस, ये हुण साडे ते है, टू गिव ओवर सैल्फ द गिफ्ट ऑफ लिविंग वैल। हुण ये जिंदगी तो परमात्मा ने दे दी है, नाल सानू दिमाग भी दे दिता है कि तू इनू हुण चंगी तरह जी। ये हुण साडे ते है कि असी वो लाइफ स्किल जिहड़ी सानू वार वार समझाई जा रही है, ये असी समझ के अपनी जिंदगी नू उस तरह ही खूबसूरत बनाई है। पर फिर गल जिहड़ी है ग्राउंड रियलिटी दी, तो ये लाइफ स्किल मैनू लगता है कि जे असी लाइफ स्किल नू समझ लीए और फिर बच्चों की परवरिश या बच्चों नू अपनी जनरेशन तक लाइफ स्किल पहुँचा सकीए, तो जिहड़ियां गल्लां सानू वो परमात्मा या गुरु ग्रंथ साहिब सानू दस रहे ने, तो फिर मैनू लगता है कि असी वो दृश्य देख पावांगे जिहड़े असी देखना चाहते हैं। ये लैक्चर भावना मलिक करनगे। मैनू तो हुण कहना बनता है कि हुण किसी इंट्रोडक्शन की मुथाज नहीं है। गुरमत कॉलेज की एक फैमिली है, लाइफ स्किल ते ही ये PhD कर रहे हैं।
PhD च इन्हां दा विषय ही है कि लाइफ स्किल इन गुरु ग्रंथ साहब एंड बुद्धिज़म। गुरु ग्रंथ साहब तो बुद्धिज़म दे विच लाइफ स्किल दे बारे सानू की सेध है, उस ते डॉक्टरेट कर रहे हैं। तो बड़े इन्हां दे मैगजीन्स दे विच इन्हां दे आर्टिकल्स आते हैं गुरु ग्रंथ साहब ते खास करके। मैं शायद पहले गल कर चुकिया कि हिंदू फैमिली तो बिलोंग करते हैं और स्पिरिचुअलिटी तो बचपन तो ही इन्हां दी जिहड़ी है ब्रॉट अप जिहड़ा कह रहा मैं, वो सारा वेदां दा बहुत इन्हां ने ज्ञान रखे हुए अपने कोल। फिर इस कॉलेज च आके शॉर्ट टर्म कोर्स करके 3-4 कोर्स किए और उस तो बाद गुरु ग्रंथ साहब ते MA की यूनीवर्सिटी दे विच गोल्ड मैडलिस्ट। गुरु ग्रंथ साहब की भी नॉलेज हो गई। हुण बुद्धिज़म की मैं पहले कहा कि जिहड़ा साडे कोल MA रिलीजीअस स्टडी है, उहदे विच वर्ल्ड दे सारे रिलीजन की कंपैरेटिव स्टडी है। बुद्धिज़म, जैनिज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदूज़म, इस्लाम, सिखिज़म, तो उस करके सारे धर्मां की भी स्टडी हो गई। हुण जिहड़ी PhD है वो खास करके बुद्धिज़म एंड गुरु ग्रंथ साहब ते है। तो मैं इन्हां नूं बेनती करांगा कि अज दा जिहड़ा साडा विषय है लाइफ स्किल इन गुरु ग्रंथ साहब, इस बारे अपने विचार प्रगट करनगे। आओ जी। रिस्पैक्टेड चेयरमैन सर, इस हॉल विच मौजूद सभी नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबानी की एक पंक्ति तो मैं लाइफ स्किल के टॉपिक के उत्ते गल शुरू करांगी। रोग दारू दोवें बूझे तां वैद सुजान। असी सारे कह रहे हैं कि बहुत एग्रैशन है, बड़ा क्योस है, बड़ा कन्फ्लिक्ट है, सानू सब नू पता है। डिप्रैशन है, सुसाइड है, डिप्रैशन सभी न्यू है, सुसाइडल टेंडेंसीज भी मोस्टली लोगों के अंदर किते ना किते कदी ना कदी थॉट आ जाता है। लेकिन इस इन्हां प्रॉब्लम्स के बारे सानू सब नू मालूम है, लेकिन कोई सोल्यूशन सानू ऑफर नहीं हो रहा, कोई सोल्यूशन नहीं सानू नज़र आ रहा। तो सानू गुरु ग्रंथ साहब जो लाइफ स्किल क्यों लभनी है, क्योंकि सानू प्रॉब्लम भी दस रहे हैं गुरु साहब और नाल ही सानू सोल्यूशन भी उस प्रॉब्लम का दे रहे हैं। असी जो TV डिबेट्स के उत्ते किसी भी टॉपिक के उत्ते डिस्कशन देखिए, कोई भी इशू असी ले लीए, प्रॉब्लम नू घुमा फिरा के फिर प्रॉब्लम ते ही लिया जा रहा होंदा है। नो वन हैज़ द सोल्यूशन कि उहदे डिबेट जो कुछ निकले, कुछ नहीं। लेकिन लाइफ की जो सिचुएशंस हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उहदे वास्ते वी ऑल नीड सोल्यूशंस, और वो सोल्यूशन सानू आउटवर्ड नहीं मिलणगे। चाहे असी बुक्स पढ़िए, टैंपरेरी सानू एक पीस मिलती है या एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, लेकिन जब तक जिवें सर ने स्पिरिचुअलिटी की गल की, स्पिरिचुअल क्वेश्चन की गल की, जब तक असी उस डिविनिटी दे नाल नहीं जुड़ांगे, जब तक असी उस सोर्स दे नाल नहीं जुड़ते, लाइफ दे विच ना तो चेंज आता है और लाइफ दे विच ना ही सानू सोल्यूशन नज़र आता है किते। एक दिन गुरमत कॉलेज के ऑफिस के विच ही वो शॉर्ट टर्म के स्टूडेंट हैं, हुण भी वो कोर्स कर रहे हैं। ऑफिस के विच मैं और सर बैठे सी, वो सानू मिलन आए तो कुछ देर गल करन तो बाद मैं उन्होंने पूछा कि तुसी अजकल की करते हो, की काम कर रहे हो। तो उन्होंने मैनू कहा कि मैं हुण यूजलैस परसन हाँ, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हाँ। तो असी अपनी पहचान नू खुद ही किसी काम दे नाल, रोज़गार दे नाल, डूइंग दे नाल जोड़ दिता। तो जो ह्यूमन बीइंग दा कॉन्सैप्ट सी, वो ह्यूमन डूइंग दा कॉन्सैप्ट स्लोली एंड ग्रैजुअली असी खुद ही बना दिता। लेकिन जो सानू गुरु साहब ने फलसफा दिता, अवर जून तेरी पनहारी, इस धरती पे तेरी सिकदारी, जो इंसान दा, जो मनुख दा कॉन्सैप्ट गुरु साहब ने सानू दिता, वो असी स्टेजेस तो बोल देने हाँ, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ दे विच क्या असी खुद अपने आप नू रिस्पैक्ट कर रहे हैं? या जदों असी कह रहे हैं कि मैनू बच्चे रिस्पैक्ट नहीं कर रहे, मैनू फैमिली, बट डू वी रिस्पैक्ट आवर सैल्व्स? असी अपने आप नू रिस्पैक्ट कर रहे हैं या समझ रहे हैं? लाइफ स्किल दी अगर दो वर्ड्स लाइफ और स्किल इन्हां दी अगर असी परिभाषा नू देखिए तो सर ने दस्सिया लाइफ इज़ टू ग्रो, टू लर्न, टू इवॉल्व, और स्किल होंदी है टू, अगर इहदा डिक्शनरी मीनिंग असी देखिए, इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ अ स्किल टू परफॉर्म अ टास्क, टू अकम्पलिश एनी टास्क स्किलफुली, किसी भी काम नू बड़ा परफेक्टली कर लेना, उन्होंने स्किल कहते हैं। तो असी अगर इनू हिंदी दे विच लैने तो सानू आर्ट जो ट्रांसलेशन है वो मिलता है, कला मिलेगा, आर्ट मिलेगा, टेक्नीक मिलेगा। तो सरब कला कर थाप्या
अंतर जोत अपार। स्किल हर इंसान दे अंदर है लाइफ नू जीण दी, अच्छी तरह जीण दी, लाइफ नू मैनेज करन दी, लेकिन वो एक एब्सट्रैक्ट फॉर्म दे विच है। उस स्किल नू असी डिवेलप करना है और गुरु साहब ने उहदे की सोर्सिस दिते ने, उस स्किल नू बाहर किस तरह लियाना, असी गलत कित्थे जा रहे हैं, प्रॉब्लम साडे कोलों कित्थे हो रही है, उहदा पूरा इलैबोरेट पूरी डिस्क्रिप्शन सानू पूरे गुरु ग्रंथ साहब दे विच मिलदी है। पिछले 5-7 सालों तो और स्पैसीफिकली लास्ट दे 2-3 सालों तो लाइफ स्किल का जो टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत जोर दिता है और UN यूनाइटेड नेशंस ने बड़ा जोर दिता। तुसी अगर नैट ते सर्च करोगे तो ये उत्ते बड़ा मटीरियल अवेलेबल है। 10 लाइफ स्किल्स उन्होंने दसियां जिहदे विच डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, उसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल बॉडीज़ NCERT SCERT सभी ने लाइफ स्किल्स की गल की है कि स्कूल्स तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन प्राइमरी सैक्शन तो ही दे रहे हैं। उन्होंने लाइफ स्किल अलग है, मिडल सैक्शन अलग, सीनियर्स अलग, क्योंकि बच्चों के विच जो क्रिमिनल टेंडेंसीज या जुवेनाइल क्राइम की सर ने गल की है, जो असी वो डाटा देखने तो इट इज़ इनक्रीजिंग एवरी ईयर। उसी तरह एग्रैशन, उसी तरह उन्होंने जिहड़ी सोच है उस सब दे विच इट इज़ इनक्रीजिंग डे बाय डे। अगर असी इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखिए, मैनेजमेंट कॉलेजेस देखिए, डॉक्टर्स, कोई भी प्रोफैशन देखिए, सानू ट्रेनिंग दी जाती है कि असी हाउ टू बी अ गुड डॉक्टर, स्किलफुली सर्जरी किस तरह करनी है, लॉयर किस तरह अच्छा बनना है। लेकिन है ना किसी इंस्टीट्यूशनस नू भी अगर असी पुछ लीए कि डिफाइन लाइफ, तो उन्होंने डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज़ नॉट गिवन एनीवेयर। लाइफ उहदे विच मैटर ही नहीं कर रही किसी भी प्रोफैशन दे विच। एजुकेशनल बॉडीज़ अगर असी देख लीए तो किते भी लाइफ नहीं, डेफिनेशन सानू नहीं मिलेगी। अगर असी मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखिए, दे से इट इज़ एन आर्ट टू मैनेज रिसोर्सिस, मैनेज पीपल, लेकिन वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होएगा। उसी तरह अगर असी लॉ दे विच देख रहे हैं तो देखते हैं कि लॉ नू असी किस तरह मैनिपुलेट करके किसी नू बचाना है, किसी नू फसाना है, उहदे विच उन्हां दा पूरा, चाहे वो डॉक्टर्स, कोई भी प्रोफैशन असी लईए, लेकिन लाइफ की डेफिनेशन सानू नहीं मिलती किते भी। असी लोग गोल सैटिंग, गोल ओरिएंटेड हो चुके हैं। जिस तरह मैं पहले गल की कि उन्होंने कहा मैं एक यूजलैस परसन हाँ, दैट मीनस असी गोल ओरिएंटेड हाँ, परपस ओरिएंटेड असी नहीं हाँ। चाहे वो साड़ी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, चाहे साड़ी अपब्रिंगिंग है, लेकिन गोल के उत्ते साड़ा फोकस हमेशा रहिंदा। पॉजिटिव साइकोलॉजी, वैलनेस साइकोलॉजी, ये सारिया नवियां साइकोलॉजी दी ब्रांचेज आईयां ताकि लाइफ दे विच पॉजिटिविटी आए और वैलनेस आए, होप आए, इन्हां चीज़ां दे। लेकिन जिस टाइम असी लाइफ की परिभाषा नू समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो वी फॉल बैक ऑन फिलोसफी, या असी अपने धार्मिक ग्रंथ, या फिर असी धार्मिक गुरु जड़े अजकल की सानू हर जगह मिल जाएंगे, उन्होंने उत्ते फॉल बैक करने कि वो सानू लाइफ की डेफिनेशन या लाइफ का परपस सानू समझान। एक फिलोसफर होए ने शोलोम एलिकम, ही सेज लाइफ इज़ अ ड्रीम फॉर द वाइज। अगर कोई समझदार है तो उसदे वास्ते लाइफ सपना है, दैट मीन्स ही अंडरस्टैंड्स कि थोड़ी देर होएगा और ख़त्म होएगा। अ गेम फॉर द फूल, कॉमेडी फॉर द रिच, ट्रेजिडी फॉर द पुअर। उसी तरह जो असी फिलोसफिकल थाट पढ़ते हैं, चाहे असी ग्रीक फिलोसफी तो शुरू करिए, वैसटर्न जिन्ना फिलोसफिकल थाट है उहदे विच डिस्कार्ड्स, ही सेज ही सीज लाइफ एज अ मैकेनिज़म। जिथे असी लाइफ नू मैकेनिज़म की तरह लिता, उत्थे एक मनुख इंसान तो मशीन दे विच तब्दील हो गया, तो इमोशनस जिहड़े ने वो नीचे हो गए और उहदी इंटैलीजेंस या मशीन की तरह उहदी सोच ऊपर हावी हो गई। अगर असी इमैनुअल कांट की डेफिनेशन देखिए, ही सेज लाइफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन जिहदे विच वेरीएशन है और एवोल्यूशन है। वेरीएशन है, चेंजेस आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा। एवोल्यूशन है, देयर विल बी अ ग्रोथ, लेकिन है इनर ग्रोथ, मनुखी ग्रोथ की गल नहीं। जिथे भी असी ग्रोथ नू देखिया, चेंजेस नू देखिया, जिहड़ी कि ऑर्गेनाइजेशन, अगर असी अपने जीवन नू ऑर्गेनाइजेशन ले लें तो फिर असी कॉरपोरेट वर्ल्ड तब्दील हो जाने, और जिथे कॉरपोरेट वर्ल्ड आ जाता है लाइफ दे विच, उत्थे असी कंज्यूमर्स बन जाने, और साढ़े रिलेशन, ऑब्जेक्ट्स और पीपल साढ़े वास्ते कमोडिटीज़ बन जाते हैं।
अगर असी स्क्रिप्चर्स तो लईए तो फिर स्ट्रेटवे असी गुरु ग्रंथ साहब ते नहीं आ सकते कि सानू यही लाइफ स्किल क्यों अच्छी लग रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ क्यों सानू परफेक्ट लग रही है लाइफ स्किल। ਅਸੀਂ वैदिक पीरियड देखते हैं तो 4 हिस्सों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। की धर्म इज़ डिसिप्लिन, अर्थ है कि असी इकोनॉमी, साडा डिसिप्लिन और साडा वैल्यू सिस्टम इकोनॉमी नू गाइड करेगा। काम इज़ साडी डिज़ायर, कामना, और मोक्ष अल्टीमेट एम साडा सब दा है लिबरेशन। उहदे वास्ते 4 हिस्से किए गए कि ब्रह्मचर्य टिल 25 स्टूडेंट लाइफ है, 25 तो अगे 50 तक तुसी गृहस्थ आश्रम में रहोगे, उस तो बाद वानप्रस्थ एंड दैन संन्यास। लेकिन इस सिस्टम दे नाल जिथे कि एक डिसिप्लिन बनना सी, संन्यास हावी हो गया और गृहस्थ की प्रधानता खत्म हो गई। जदों असी इंडियन ट्रेडिशन थोड़ा अगे फॉरवर्ड मूव करिए तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आ जाते हैं। और गौतम बुद्ध से संसार दुख है कि उन्हें दुख का कारण भी दसिया डिज़ायर, लेकिन फर्स्ट इंप्रैशन वो संसार नू दुख मान रहा है। लेकिन जदों असी गुरु साहब का फलसफा पढ़ते हाँ तो उन्होंने जो भाषा है, जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, दुख दारू सुख रोग भया, दुख नू निगेट नहीं किया गुरु साहब ने, एक्सैप्ट किया कि दुख है, लेकिन दुख नू एक ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट किस तरह बनाना है, अ टूल फॉर ग्रोथ किस तरह बनाना है। मतलब पेन इज़ इनएविटेबल, गुरु साहब कह रहे हैं कि पेन है बट सफरिंग इज़ अ चॉइस। जो लॉस हो चुका है, चाहे वो ह्यूमन लॉस है, चाहे मटीरियल लॉस है, या मेरे नाल कुछ गलत हो चुका है, उन्होंने बार बार सोचना वो मेरी चॉइस है कि मैं बार बार अपने आप को तकलीफ दें वैन वी लिव इन द पास्ट। लेकिन दुख की है जो गुरु साहब दुख दस रहे हैं, या जो दुख असी समझ रहे हैं कि साड़ी लाइफ दे विच प्रॉब्लम है, दुख है, गुरु साहब कह रहे हैं दुख विछोड़ा, एक दुख भुख, एक दुख साकत हार जमदूत। तीनों चीज़ां विछोड़ा, सानू सब नू एक डर रहता है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स या मेरे दोस्त या मेरे क्लोज मेरे तो दूर ना हो जान, शहर चो चले जान। सैकेंडली डैथ का विछोड़ा, लेकिन डैथ का भी सानू डर है। और भुख, एक दुख भुख, भुख सिर्फ सानू फिजिकली नहीं है, सानू डिज़ायर्स भी हैं साड़ियाँ, साड़ी भुख फॉर पावर है, साड़ी भुख फॉर नेम फेम मनी वैल्थ, ये सारा कुछ आता है। लेकिन वह एक सोल्यूशन भी गुरु साहब दे रहे हैं, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। जो साढ़े 3 थंब ने, चाहे किरत करो, वण नाम जपो और वण छको, 3 लाइफ स्किल नू ही दे रहे हैं, लाइफ सानू स्किल नू मोटिवेट कर रहे हैं कि असी एनहांस कर सकीए। डोंट चेंज द कॉन्टेंट ऑफ लाइफ, ए कोटेशन मैं एक जगह पढ़ी है, चेंज द कॉन्टैक्सट ऑफ लाइफ। साड़ी जिंदगी का जो कॉन्टेंट है, जिस चीज़ को असी अपनी जिंदगी चों हटाना चाह रहे हैं, वो नैचुरल लॉ है। अगर असी देखिए दुनिया दे विच ते सनराइज और सनसैट ऑपोजिट्स, दे एग्जिस्ट एंड दे विल कीप ऑन एग्जिस्टिंग, चाहे असी मौजूद हाँ या नहीं। अगर सूरज चढ़िया तो सूरज ने छुपना भी है, अगर हैप्पीनेस है, सैडनेस है, इलनेस है, वेलनेस है, मिलना है तो बिछड़ना है, लाइफ है, डेथ है, स्पिरिचुअलिटी है तो मटीरियल भी है, और ग्रॉस है जो साड़ी फिजिकल बॉडी है, तो सटल सूखम उहदे अंदर साड़ी आत्मा भी है। लेकिन असी इन्हां चीज़ों को हटाना चाह रहे हैं जो कि एक यूनीवर्सल लॉ है, रहनियां ही रहनियां हमेशा। तो ये विच असी कर की सकते हैं, जिस तरह असी डाइवर्सिटी की गल करते हैं, जो असी अच्छे की गल कर रहे हैं तो बुरा भी, असंख चोर हराम खोर। एक समाज दे विच गुरु साहब कह रहे हैं अच्छे लोग भी हैं, जत्ती सत्ती सन्यासी भी हैं, लेकिन इहो जे चोर झूठे फरेबी भी उन्होंने नाल ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उहदे विच करना असी कॉन्टैक्सट, असी अपना जो साडा परस्पैक्टिव है सिचुएशन नू देखण दा, लोगों नू देखण दा, ईवेंट्स नू देखण दा, साडी इंटरैक्शन जिहड़ी उन्हां दे नाल है वो कॉन्टैक्सट दे नाल बदलेगी। कॉन्टैक्सट इज़ कि विचार की गल डिठे मुकत ना होवे, जिचर शब्द ना करे विचार, विचार तो बाद इंट्रोस्पैक्ट है कि गुरु साहब डेली एक रिफ्लैक्शन की गल कर रहे हैं कि तुसी अपने अंदर इंट्रोस्पैक्ट भी करना है। रीसेंटली मेरे मदर हॉस्पिटल सन एंड शी वॉज वेरी क्रिटिकल, शी स्टिल इज़ क्रिटिकल। उन्होंने बॉडी दे विच इन्नी दर्द सी कि वो लेट नहीं सकते, अपनी बॉडी दे भार ही नहीं लेट सकते हो। तो रात के टाइम एक डॉक्टर्स की टीम आई और उन्होंने दे सेट कि असी पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट चो हाँ, इन्हां दी पेन रुक नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने मैनेज किया जा रहा है, कर सकते हैं असी। तो उसी तरह मैनू लगा कि पूरा गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा सुख और दुख नू मैनेज करन दा सानू आर्ट, सानू ये लगता है दुख नू ही मैनेज करना है, लेकिन असी सुख नू भी मैनेज करना है।
ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਆਪਣਾ ਥੋਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ, ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ, ਲਵਡ ਵਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਜੀਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅ ਡੇ ਵਿਲ ਕਮ ਵੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ। ਸੋ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਜ਼ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਹਨ, ਐਨੀਮਲ, ਬਰਡਸ ਹਨ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲਸ, ਬਰਡਸ ਹਨ, ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ ਨੇਚਰ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਚੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨੈਵਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜ਼ ਇਫ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭੇ ਰੁੱਤ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਸਿਓ ਨੇਹੂ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਇਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਵਿਛੜਨਾ ਵੀ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਭ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਯੂਥਫੁਲ ਏਜ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਐਡਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਮਿਡਲ ਏਜ ਆਏਗੀ, ਓਲਡ ਏਜ ਆਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਓਲਡ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਬੱਚਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ 10 ਬਾਲ ਤਨ 20 ਰਾਵਨ, 30 का सुंदर अखावे, 40 पुर होए, 25 पग खिस्से, 60 का बुढ़ेपा आवे। हुण ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਗਰੋਥ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੇ ਆਊਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਤਾ। ਜੁਗਤਾ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਨੀਮਲ, ਬਟ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਵੈਲਥ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਮਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਨੋਜ਼, ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਫॉर ਦੀ ਹਾਇਰ ਗੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਥ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਮਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪੂਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਮਾਈਂਡ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਊਟਵਰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਾਈਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਟਨ ਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੌਸ 'ਚੋਂ, ਮਾਈਂਡ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਕੈਨ ਮੇਕ ਹੈਵਨ ਆਫ ਹੈਲ ਐਂਡ ਹੈਲ ਆਫ ਹੈਵਨ। ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈਵਨ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਛਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ,
ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ, ਜਦਕਿ ਪਲੇਜ਼ਰ ਔਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਔਰ ਜੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਹਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਨ। सुखिए को पेखे सब सुखिए, रोगी के पाने सब रोगी। जो इंसान सुखी है, खुश है अपनी सिचुएशन है, अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦਰਦ ਤੋਂ, ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪੇਨ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿਦ ਲਾਈਫ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਮੰਡੇਨ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸ਼ਨੇਟ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 50 to 60% ਆਫ ਅਸ, ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਰੀਅਤ, ਵੀ ਆਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਦ ਰੂਟੀਨ। ਮਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फीलिंग्स है, इमोशंस है, चिंता है, डर है। तो डर डर डरना मन का शोर। और किस चीज़ जो डर है, मौत का भी डर है। सर ने भी, प्रिंसीपल सर ने भी गल की कि मौत का डर है, सानू कल्ले रहन का डर है, विछोड़े का डर है। साडा जो फोकस है, असी चाहते हैं कि सानू मटीरियल वैल्थ मिले, हैप्पीनेस मिले, नेम फेम स्टेटस, सानू सब कुछ मिले। राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग, इन्नी ठगी जग ठगिया किने ना रखी लज। हुण गुरु साहब कह रहे हैं जो चीज़ असी चाह रहे हैं कि सानू मिले, लेकिन उन्हें उस चीज़ दे मिलन तो बाद भी साडी लाइफ दे विच किते सुख नहीं आया, हैप्पीनेस नहीं आई, पीस नहीं आई। शोपनहॉर एक जर्मन फिलोसफर हैं, ही सेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड हैप्पीनेस विद इन। बहुत मुश्किल है कि तुहानू अपने अंदर पीस मिल जाए, खुशी मिल जाए, बट इट इज़ इंपॉसिबल टू फाइंड एनीवेयर एल्स। बाहर अगर तुसी इहनू लभ रहे हो तो उत्थे तो बिल्कुल इंपॉसिबल है कि तुहानू मिलेगी। सर ने 3 अवस्था की गल की सी कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच जो साडी रियल लाइफ असी जी रहे हैं, उस अवस्था की गल की सी। सो गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक जगह आंदा है, बाल व्यवस्था बारिक अंध, भर जोबन लागा दुर्गंध, तृतीया व्यवस्था सिंचे माई, बिरथी भैया छोड़ चले पछताई। जिस टाइम असी जाना, डेथ इज़ सर्टेन, चाहे वो असी जल्दी चले जाइए, चाहे असी लेट जाइए, बिकॉज वी आर नॉट द डिसाइडिंग अथॉरिटी कि असी कदों जाना है। लेकिन वट एवर वेल्थ जो भी असी इकट्ठी करते हैं, या जो भी चीज़ सानू लग रहा है कि यह ठीक है साढ़े वास्ते, वो टोटल वेस्ट सानू गुरु साहब थ्रू नॉलेज, थ्रू करैक्ट अंडरस्टैंडिंग सानू दस रहे हैं। एक चीज़ जी होर सानू डर लगता है, दैट इज़ ओल्ड एज। मैं बहुत सारे लोगों को सुनिया 40s 50s के हुणे ही देसी कि असी चाहते हैं कि असी चलते फिरते चले जाइए। इन 40s ही वो सोच रहे हैं असी बीमार ना पईए, बिकॉज एक फियर साढ़े अंदर क्रिएट हो चुका है कि सानू बाद चो कोई देखेगा नहीं। वैन वी फॉल सिक या असी बैड रिडन हाँ, तो सेवा कोई करेगा नहीं, देखेगा नहीं। तो उस डर दे विच अगर तुसी नहीं भी बीमार होना तो ऑबवियसली यू विल फॉल सिक, क्योंकि तुसी वही वाइब्रेशन क्रिएट करके अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जॉर्ज कैपनेली एक फिलोसफर हैं जिन्हां दी बुक है एजिंग दे उत्ते, उन्होंने मैं एक कोट उन्होंने पढ़िया। ही सेज ओल्ड एज इज़ नॉट समथिंग टू बी डिनाइड एंड अवॉइडेड, क्योंकि ओल्ड एज तो आएगी। इट इज़ समथिंग टू बी एक्सेप्टेड, experienced, honored and celebrated। so हर एज, चाहे वो चाइल्डहुड है, चाहे एडोलसेंस है, एडल्टहुड है, ओल्ड एज है, हर एज की अपनी एक ग्रेस होंदी है, गरिमा। हर एज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, चाहे असी उन्होंने समझिए या नहीं समझिए, लेकिन अगर असी वी आर स्टिल लिविंग, दैट मीनस गॉड हैज़ नॉट फिनिश्ड विद अस। सो असी किवें डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी लाइफ यूजलैस हो चुकी है या मेरी लाइफ बोरिंग हो चुकी है। डेथ तो असी सारे
डरते भी हाँ और चाहते नहीं हाँ कि यह होए साढ़े घर या किसी लव्ड वन दी होए, चाहे किसी भी एज च होए। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सेज बिरग बसेरे पंख को तैसे ए संसार। जिस तरह पक्षी अपना आलना बनाते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह यह संसार है और सानू इस थॉट प्रोसैस के नाल प्रिपेयर करके वो लाइफ में भेज रहे हैं। ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। कोई भी ऐसा कार नहीं है जिथे डेथ नहीं है और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, क्योंकि मरण लिखाए मंडल में आए। तो पहले जो वैन वी आर बॉर्न साडी डेथ का जो डे है वो निश्चित है। एक पंक्ति आती है, मम्मा मनस्यो काज है मन साधे सिद्ध होए। तो जो मन नू साधन की गल है, असी मन की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह करनी है लोअर सैल्फ तो हायर सैल्फ की तरफ जो असी जाना है, क्योंकि एक राइट अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज़ थ्रू नॉलेज कि गुरु साहब सानू ज्ञान की गल कर रहे हैं, ज्ञान के थ्रू सानू इग्नोरेंस टू नॉलेज की तरफ लैके जा रहे हैं। ए मन धर्मा ए मन कर्मा। असी मन के उत्ते लैक्चर भी पहले सुनिया होया है, मन के उत्ते लास्ट दे विच भी डेथ के नाल भी रिलेटेड गल हुई। तीन थम सिक्खी दे विच असी मनदे हां कि किरत करो, नाम जपो, वंड छको। उसी तरह तीन कॉन्सैप्ट्स मैनेजमेंट भी आ गए ने, इंजीनियरिंग भी आ गए, एजुकेशन भी आ गए, IQ EQ और SQ। असी कहने हैं कि इंटैलीजेंस कोशंट है वो डोमीनेट करे, फिर असी कहने हैं इमोशनली भी सानू साउंड होना चाहिए, उस तो बाद असी कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल कोशंट भी होना चाहिए है। रीसेंट अमेरिका दे विच एक रिसर्च हुई, ਜਿਹੜੇ सो कॉल्ड कह रहे हैं असी बहुत धर्मी हाँ, बहुत गॉड, ਜਿਹੜੇ सारा दिन गॉड गॉड ही करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि 3 सर्कल्स बनाओ तुसी और की चीज़ थोड़ी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इस टाइम बैठ के थोड़े थॉट की आ रहा हो, तुसी भी करके देख सकते हो। कोई भी इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 150 लोग सीगे। किसी ने अपनी बच्चे की गल लिखी है, किसी ने पेरेंट्स की लिखी, किसी ने हसबैंड की, किसी की वाइफ की, किसी ने प्रोफैशन की, किसी ने भी गॉड का नाम नहीं लिखा। जोड़े सारा दिन गॉड कह रहे सन कि वी आर स्पिरिचुअली इनक्लाइंड, किसी ने भी। तो साड़ी इंपॉर्टेंस असी कह रहे हैं SQ होना चाहिए। जो नाम का कॉन्सैप्ट गुरु साहब ने दिता है, नाम एक डिसिप्लिन, नाम मर्यादा, नाम एक वैल्यू सिस्टम है। उन्हें साड़ी किरत नू भी गाइड करना है और उन्हें साड़ी डे टू डे लाइफ नू भी नाम ने गाइड करना। ਜਦੋਂ IQ की गल, IQ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ कि गुरु साहब उस ज्ञान की गल नहीं कर रहे जो ਅਸੀਂ डिग्रीज ला रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन नॉलेज या डाटा कलैक्शन या इन्फॉर्मेशन की गल गुरु साहब नहीं कर रहे। एक पंक्ति है, कबीर माटी के हम पुतरे मानस रखियो नाओ। मानस वर्ड नू अगर असी देखिए तो मनस तो आंदा है संस्कृत वर्ड तो, और इसका मतलब ही होता है टू थिंक। हुण असी कोटेशन यूज़ करने आई थिंक देयरफॉर आई एम, और अगर असी देखिए अपने आप नू तो वी ऑल आर आइडियाज़ एंड ओपीनियंस। लेकिन जो थिंकिंग प्रोसेस असी समझ रहे हैं कि जो थिंकिंग वो विचार गुरु साहब नहीं कह रहे। अगर असी आइडियाज़ और ओपीनियन तब्दील हो गया, गुरु साहब ज्ञान खंड भी सानू दे रहे हैं, लेकिन अगे चल के तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। जब ज्ञान सारा ज्ञान आ गया तो फिर कड़न नू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नॉलेज के बाद भी सानू क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। असी फोकस करते हैं या वैसटर्न पूरी साइकोलॉजी फिलॉसफी कॉन्फिडेंस से फोकस करती है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब दे विच कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी इज़ डिजास्टरस। अगर IQ असी कहिए तो रीसेंटली प्रत्युक्षा का केस, प्रत्युक्षा बैनर्जी सुसाइड केस न्यूज़ रहा। शी हैज़ नेम फेम, बहुत यंग है और एक तरह की रोल मॉडल है। बिकॉज अगर असी यंगर जनरेशन देखी तो सारी दे वॉन्ट टू बिकम एक्टर्स, दे वॉन्ट टू बिकम मॉडल्स, वो उन्होंने रोल मॉडल्स हैं। लेकिन वो कोल पैसा भी है, नेम फेम भी है, बट वॉट हैपन कि एट द एज ऑफ 24 अगर वो अपनी इमोशनली साउंड नहीं है या अपनी सिचुएशन नहीं संभाल पाई, तो गुरबानी दे विच आंदा है, सुख नहीं बहुते धन खाटे, सुख नहीं पेखे नृत नाटे, कि इन्हां चीज़ां दे विच सुख नहीं है। जो एग्जाम्पल साढ़े सामने सुसाइड दे आंदे ने जो भी, या डिप्रैशन दे हो रहा है, एक केस नहीं है, इस तरह के बहुत सारे केसेस एक्ट्रेस मॉडल से होए। नाल ही थोड़े 2 महीने पहले रोहित वेमुला PhD स्कॉलर सी जिन्हें सुसाइड की, और 1-2 दिन पहले एक होर PhD दी स्टूडेंट है उन्हें भी सुसाइड की है। इस तो ज़्यादा एजुकेशन साड़ी की हो सकती है कि असी PhD कर रहे हैं, असी दुनिया नू समझ रहे हैं, सब्जेक्ट नू समझ रहे हैं, लेकिन वी कैन नॉट हैंडल आर ओन इमोशंस।
तो जिस टाइम ज्ञान ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਾਇਰਸ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੱਜ ਅਦਰਸ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੀਏ ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ। ਔਰ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ दैट इज़ मन टू जोत स्वरूप है। जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन एक्चुअली साडा यही है कि डिविनिटी विद इन EQ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਏ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸੇਇੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਆ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਂਝ ਕੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕਿਹੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨ ਔਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅਨਟੈਪਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜੈਂਟਰੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਈਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਾਤ ਮੇਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੇਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਆ। जोत की है, दिस इज़ यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी विच इज़ ऑपरेटिंग इन ऑल। सब दे अंदर ही परमात्मा दी जोत है, सब दे अंदर ही वो वरत रहे, चाहे सृष्टि का कोई भी जीव है, चाहे वो एनीमल है, बर्ड है, ह्यूमन है, सब दे अंदर वो वरत रहे। असी स्पिरिचुअलिटी नू इस तरह यूज़ करने कि मैं रिलीजियस नहीं हाँ, मैं स्पिरिचुअल हाँ, मैं स्पिरिचुअलिटी, और असी कहने स्पिरिचुअल गुरु ने, रिलीजियस गुरु नहीं ने। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ फाइंडिंग योर सैल्फ और उस तो बाद क्रिएटिंग योर सैल्फ। बिकॉज गुरु ग्रंथ साहब दे विच आंदा है आप पछाणे बूझे सोई। सर ने भी उस पंक्ति नू यूज़ किया। तो इन्हां तीन चीज़ों का बैलेंस, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इमोशनल और इंटैलीजेंट क्वेश्चन का बैलेंस ज्ञान दे राही गुरु साहब सानू दस रहे हैं कि जो साडा परस्पैक्टिव है और जो साडा माइंडसैट है वो ओनली थ्रू नॉलेज और हायर नॉलेज, राइट काइंड ऑफ नॉलेज के थ्रू असी कर सकते हैं। समअप मैं शेक्सपीयर दे कोट तो करांगी। ही सेज बिफोर यू स्पीक लिसन, before you write think, before you spend earn, before you pray forgive, before you hurt feel, before you hate love, before you quit try, and before you die live। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਵਨਾ ਮਲਿਕ ਜੀ। ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸ਼ ਮੇਂ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ, ਤੈਸ਼ ਮੇਂ ਖੋਫੇ ਖੁਦਾ।
इट इज़ लाइफ स्किल कि ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੈਸ਼ ਮੈਂ ਖੋਫੇ ਖੁਦਾ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਡਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਟੀ ਕਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਬੋਲੇ ਦੋਹਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕਸ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਹੀਅਰਸ ਐਂਡ ਸਪੀਕਸ ਐਂਡ ਰਨਸ ਅਰਾਊਂਡ, ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਸ, ਜਬ ਕੁਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲਗਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਪਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਫ ਵਨ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਫ ਨੋ ਵਨ ਡੂ ਇਟ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਆਈ ਮਸਟ ਡੂ ਇਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਵਨ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਲੈਟ ਹਿਮ ਡੂ, ਐਂਡ ਇਫ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਇਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਫ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਆਈ ਮਸਟ ਡੂ ਇਟ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਸਮ। ਫਿਰ ਤੈਸੀ ਬੁੱਧ ਕਰੋ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿ ਓ ਗॉड ਪਲੀਜ਼ ਅਵੇਕਨ ਸੱਚ ਐਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ? ਦੈਟ ਆਈ ਮੇ ਬਿਲਡ ਲਵਿੰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। ਨਾਓ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਸਟੋਪ ਇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1459 ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ, ਤੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਐਂਟੀ ਇਸਲਾਮ। 150 ਸਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। 150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਤਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਆਂਦੀ 'ਚ। ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜਿਸ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇਆ, ਟਰੂਲੀ ਵੈਲਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਜੇ ਆਪ ਪਛਾਣੀ, ਬਸ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। 2 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।